थोड़ा सा धीमा पड़ा है। प्रिसिशन टेक्निकल्स के किरण जाधव और रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ते हुए। किरण, क्या लगता है आपको 2 दिनों तक नए रिकॉर्ड लोस पे बंद होने के बाद, और वो भी आप देखिए करीबन 7,800 के लेवल जो पहली बार हमने देखे थे वो बजट के दिन देखे थे, तो एक करीब 6 हफ्ते का कंसोलिडेशन हो चुका है। उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है तो वहाँ फॉलोअप दिखना चाहिए, यहाँ बिल्कुल फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप नहीं है, पर प्रदीप जी जो पहले का एक्सपीरियंस होता है उससे डर भी आता है, और इस डर की वजह से हम इन्वेस्टर्स को, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या इन्वेस्टिंग सोसाइटी है, वो प्रॉफिट बुकिंग पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं और उस साइड में चले जाते हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो। पर अगर मार्केट का ट्रेंड देखते हो तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है। मेरे ख्याल से ये कल दोपहर तक हम ऐसे ही कंसोलिडेट करते नजर आएंगे। जब तक 7830 होल्ड करता है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा करेक्ट हो तो भी। और मेरे ख्याल से ये जो पिछले 3 महीने से जो असेंडिंग चैनल पे ये मार्केट ट्रेड करता नजर आ रहा है, उसका हायर एंड अभी 8000 है। अगर हम कंसेशंस देखें, हर टेक्निकल एनालिसिस हर एक बोलता है कि 8000 के टारगेट्स होंगे। मेरा ये मानना है कि 8000 के ऊपर भी जा सकते हैं 100-150 पॉइंट, और उधर से फिर वापस करेक्शन आने की संभावना है। तो मुझे नहीं लगता, चार्ट्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 7830 के नीचे जाएगा मार्केट, बल्कि 8150 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। क्या आप फिर प्रॉब्लली किरण ये भी कहेंगे इसी एक्सपायरी में, इसी सीरीज में आप 8000 देखेंगे? देखिए, जो हमने ये करेक्टिव मूव देखी है करीबन 75-50 से, ये 6-7 दिनों में हम करीबन 7900 तक चले गए। तो मेरे ख्याल से ये जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो करेक्शन था उसमें बहुत सारे ट्रैप हुए। तो ये भी कह सकते हैं कि 8050 इसी हफ्ते यानी नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे तक आने की पूरी संभावना है। ऑलराइट, तो 8000 का लेवल बहुत दूर नहीं है इसी हफ्ते, या फिर ऑफ कोर्स इस सीरीज में आप इसे आते देखेंगे। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे थे, बहुत सारे स्टॉक्स अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर आज पहुंच चुके हैं। फार्मा स्टॉक्स तो उनमें है ही, सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, रैनबैक्सी, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन एक स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक में नजर डालिए, रिकॉर्ड हाई पर फिलहाल ट्रेड करता है। आई थिंक 1001 का भी इसने एक लेवल छुआ है, उससे अब नीचे ट्रेड करता है 1000 के लेवल पर। कोटक महिंद्रा बैंक के रिकॉर्ड हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2% की तेजी। किरण, कोटक महिंद्रा बैंक की चार्ट्स? बेसिकली जून में हमने देखा है कि इसने करीबन 970 के लेवल छुआ था, वापस एक बार जुलाई में हुआ था, और परसों भी हमने इसी लेवल से एक रिट्रेसमेंट देखते नजर आ रहे थे। ये मल्टीपल टॉप्स का ब्रेकआउट कहलाएगा अगर आज इसी लेवल पे क्लोज होता है तो। अच्छा ब्रेकआउट है, और मेरे ख्याल से ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है, जो अच्छी मूव आई थी उसके बाद कंसोलिडेशन और उसका ब्रेकआउट, ये हमें टेक्निकली ये बता रहा है कि करीबन 970 के ऊपर जब तक है तब तक हम 1100-1150 के भी लेवल्स देख पाएंगे। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक निफ्टी एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के बहुत करीब है। जो मैं निफ्टी की बात कर रहा था 8150 के टारगेट्स के लिए, तो बैंकिंग सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर ये निफ्टी ऊपर जाना है तो। और कोटक बैंक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स है प्राइवेट सेक्टर में, वो ज्यादा परफॉर्म करते नजर आएंगे। ओके, लेकिन वही शर्मा